दोस्तों, जब ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा जाता है और संकट से निकलने के कोई रास्ता नहीं दिखता, तब जागृत होती है माँ तारा। 10 महाविद्याओं से दूसरी शक्ति जो दिखने में जितनी भयानक है, दिल से उतनी ममतामयी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ काली की तरह दिखने वाली माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों उन्हें माँ तारे वाली माता कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम माँ तारा के उस रहस्य और कहानी से जानेंगे जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और भक्ति से भर जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले माँ के इस अद्भुत स्वरूप को समझिए। माँ तारा का रंग नीला है, उनके 4 हाथ हैं जिसमें वो खड्ग, कैंची, कपाल, खोपड़ी और कमल का फूल का धारण करती है। वे बाघ की खास पहले भगवान शिव की छाती पर पैर रखे खड़ी है। देखने में वो माँ काली जैसी लगती है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। माँ काली संहार के प्रतीक है, जबकि माँ तारा संकटों से तारने यानी मोक्ष देने वाली देवी है। माँ तारा की उत्पत्ति के सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए समुद्र मथा, तो उसमें से सबसे पहले निकला हलालन नाम का एक भयंकर विष। यह विष इतना खतरनाक था, इसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष को शिव जी ने अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसका उनका नील गला पर गया और वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष के तीव्र जलन और गर्मी इतनी असहनीय थी कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा और ब्रह्मांड का कांप उठा। तब शिव जी ने इस तरफ के शांत करने के लिए माँ दुर्गा के तारा रूप का धारण किया। माँ तारा वहाँ एक माँ के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने शिव जी को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना दूध पिलाया। माँ का ममता में दूध के प्रभाव से विष का भयंकर जलन शांत हो गई और महादेव जी को चेतना वापस मिल गई। क्योंकि उन्हें शिव जी का प्राण बचाए, इसलिए उन्हें मोहतारा और ब्रह्मांड की रक्षक भी कहा गया। तंत्र शास्त्र के अनुसार माँ तारा के 3 मुख्य रूप माने जाते हैं कि अग्र तारा जो दुश्मनों का नाश करती है और साधक के तीव्र ऊर्जा देती है, एक जटा और एक गर्ता और ज्ञान प्रदान करती है, नील सरस्वती जो बुद्धि, वाणी और कला की देवी है। यदि आप माँ तारा के साक्षात चमत्कार देखना चाहते हो तो आप जाना होगा पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ। या एक महाशक्तिपीठ है जो यहाँ माँ सती की आँख की पुतली तारागिरी थी। इन मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ा शमशान है जहाँ महान संत बम खेपा ने माँ तारा के सिद्ध किया था। माना जाता है कि आज भी जो भक्त यहाँ सच्चे दिल से आता है तो माँ उसके सारे कष्ट चुटकियों में हर लेती है। दोस्तों, माँ तारा से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली कथा और भी है। माना जाता है कि भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की घोर तपस्या की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तब आकाशवाणी हुई कि उन्हें महाचीन, आज तिब्बत चीन क्षेत्र में जाना चाहिए और वह बुद्ध के अवतार का बुद्ध देव से साधना सीखनी चाहिए। जब वशिष्ठ जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग मांस, मंदिरा और वामाचार तांत्रिक प्रसिद्ध से पूजा कर रहे थे। तो वशिष्ठ जी वे यह देखकर संकोच में पड़ गया कि तब बुद्धदेव ने उन्हें समझाया कि माँ तारा के पाने के लिए बाहरी शुद्धता और ज़्यादा मन, भक्ति और संपन्न जरूरी। बुद्धदेव ने बताए मार्ग पर चलकर वशिष्ठ जी के माँ तारा को सिद्ध किया। इसी वजह से माँ तारा के बौद्ध धर्म भी तिब्बत की देवी या ग्रीन तारा, व्हाइट तारा के रूप में बहुत पूजनीय माना जाता है। दूसरा, माँ तारा की माँ काली। तीसरा बड़े अंतर, त्वचा का रंग बिल्कुल काला, घोर अंधकार का प्रतीक, गहरा नीला, नील वर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक। मुख्य शस्त्र केवल खड्ग, तलवार और काटा हुआ सिर, खड्ग के साथ कैंची कतरनी जो मोह माया को काटती है। मुख्य स्वभाव संहार और क्रोध की देवी। संकट तारापीठ मंदिर के पास स्थित शमशान को साधारण शमशान नहीं माना जाता। कहते हैं कि यहाँ एक भी महाशमशान है जहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। तब तंत्र साधना के लिए दुनिया के सबसे जागृत जगहों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ महान संत वाम खेपा माँ तारा के साक्षात बातें करते थे। आज भी कई अघोरी और तांत्रिक अपनी गुप्त सिद्धियाँ के लिए आधी रात को माँ तारा की उग्र रूप में साधना करते। लेकिन याद रहे कि माँ तारा जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, गलत नियत से की गई पूजा उतनी ही जल्दी रुष्ट नाराज भी हो जाती है। अगर आप एक आम भक्त हैं और माँ तारा की कृपा पाना चाहते हैं तो आपके किसी कठिन तंत्र साधना की ज़रूरत नहीं है। आप घर के मंदिर में माँ तारा की तस्वीर स्थापित करें और नीले रंग के फूल जैसे उपराजिता के फूल चढ़ाएं और माता की घी, दीपक और अक्षत चावल अर्पित करें। उसके
इसके सरल मंत्र ओम ह्री श्री फू फट का शांत मन से जाप करें। माँ तारा अपनी भक्तों से के बड़े बड़े कर्ज, बीमारी और अदालती मुकदमे, कोर्ट केस को चुटकियों में ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, में थी संकटों से उबारने वाली माँ तारा की पावन कहानी। अगर आप जीवन में किसी भी कठिन दौर पर गुजर रहे हैं तो माँ तारा स्मरण करें, वो आपको भव्य सागर से ज़रूर उतारेगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ तारा लिखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।